नमस्कार। स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस में। ऑनलाइन लर्निंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग मैथ को झेलना नहीं, मैथ से खेलना सीखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बेसिक मैथ जो होता है, जो आधारित गणित घात तथा घातांक के कुछ नियम, घात तथा घातांक के कुछ नियम के बारे में समझेंगे। घात तथा घातांक के कुछ नियम तथा उस पर आधारित क्वेश्चन भी हम लोग अभी बनाएंगे। तो आज के पहला अगर देखते हैं, जैसे कि अगर a का पावर n हो गुना a का पावर m हो। देखिए यहाँ पर दोनों आधार बराबर है, या आधार दोनों है a, ये आधार जब दोनों बराबर हो तो और दोनों संख्या गुना में हो तो इसका पावर जुटता है। तो a टू द पावर n प्लस m, पहला रूल आपका घात और घातांक का ये रहेगा। इसका अगर डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो डिफिनीशन होता है कि जब किसी समान आधार वाले घात को, जब किसी समान आधार वाले घात को जो गुना करेंगे, दोनों क्या किए हैं, गुना किए हैं, तो जब समान आधार घात को गुना करेंगे तो घात क्या होता है, जुटता है। तो घात जुटता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आधार इसका समान है, ए आधार जब दोनों को गुना किए हैं तो यहाँ पर n और m। इस पर प्रश्न कैसे होगा, तो यहाँ का प्रश्न देखिएगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 2 का पावर 7 गुने 2 का पावर 3। इसको हल करना है, सॉल्व करना है, शॉर्ट फॉर्म मानक रूप में लिखना है। तो 2 7 प्लस 3 की पावर 10 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। देखिए पावर क्या, वन फॉर्मूला आपका सामने है, रूल नंबर 1। ये रूल जो आपका पहला रूल जो यहाँ पे है, जब पावर समान हो, सॉरी आधार समान हो तो पावर जुटता है। तो आधार समान है तो पावर क्या हुआ, 7 3 प्लस 10 हो गया है। इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पावर जुटा है। तो दूसरा क्वेश्चन है 9 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 3 इक्वल टू 9 टू द पावर 4 प्लस 3 बराबर 7। ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बना कर दिखाइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा। दोनों का आधार बराबर है तो इसका बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। दोस्तों पहला रूल इसका हम लोग देख चुके हैं। अब रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2। तो 2 में क्या है, अब गुना में सीख लिया है। कोई भी संख्या जब गुना में होगा तो बेस समान हो तो उसका पावर जुटता है। तो दूसरा नंबर देखते हैं, जिसे देखते हैं कि a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर m, या a का पावर n बटा a का पावर m। तो इसमें क्या होगा, देखिए दोनों सेम है, दोनों भाग में है तो पावर घटेगा। तो a का पावर n माइनस m। पिछला में हम लोग पढ़े थे जब गुना में था और बेस समान था, यहाँ पर भाग में और बेस समान है तो गुना में होगा, और बेस उसका समान हो तो पावर गुना में जुटता है और भाग में घटता है। तो यहाँ पर भाग भी है तो इसका a टू द पावर n माइनस a टू द पावर m। यहाँ हम लोगों ने दो, अभी एक नया रूल जो इसको 2 तरीके से हम लोग पढ़ लिए हैं। इस पर क्वेश्चन कुछ प्रश्न बनाते हैं। तो इस पर अगर प्रश्न पहला देखेंगे तो कुछ ये बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको समझना है, बेसिक है ये। जो 6 और बिहार बोर्ड में 6 और 7 के स्टूडेंट ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न है इसका कि a का पावर 9 मानते 8 7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 7, तो इसका आंसर कितना होगा। तो आंसर देखिए, बेस समान है, यहाँ पर दोनों का बेस 7 ही है। जब बेस समान है तो पावर घटेगा। तो 7 का पावर 8 माइनस 7 बराबर 7 का पावर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न अगला देखते हैं। अगर 8 का पावर 7 हो डिवाइडेड 8 के पावर 7, तो ये 8 का पावर 7 तो बचेगा 8 का पावर 7 माइनस 7, तो 8 का पावर 0, 8 का पावर 0 बराबर 1। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 बराबर 1 कैसे हुआ,
तो इसको समझ जाइए, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, 1000, 2000, 10 लाख, 15 लाख, कितना भी संख्या पावर इसका 0 आ गया तो आंसर उसका एक ही होगा। इसको लिख लेते हैं नोट पॉइंट में। इसको नोट पॉइंट में लिखेंगे कि जब किसी संख्या का घात, जब किसी संख्या का घात 0 हो तो संख्या 1 होगा। जब किसी संख्या का घात 0 हो जाए तो वो संख्या 1 होता है। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। ये कंपटीशन से लेकर जो 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ भी मैथ जहाँ पढ़िएगा, सब ये बेसिक रूल है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो इस पर आप लोग इस पे सेकंड रूल नंबर 2 पर दूसरा क्वेश्चन बनाकर इस कमेंट कीजिएगा। 9 to the power 18 by 8, 9 to the power 8 इक्वल टू वाट। इसको कमेंट करके जल्दी इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। दोस्तों अभी तक हम लोग घात और घातांक के 2 नियम को समझे हैं। अब आते हैं तीसरे नियम की ओर। जब तीसरे नियम, इसका तीसरा नियम क्या है, जब किसी संख्या का पावर n और n पावर दोनों का बराबर हो, बेस अलग अलग हो, दोनों का पावर अलग अलग हो और बेस अलग हो, तो दोनों बेस गुना हो जाता है। जैसे a to the का पावर n, मतलब बेस गुना होकर पावर सिर्फ लिखा जाएगा ऊपर में। जब पावर बराबर और बेस अलग अलग हो तो ये रूल नंबर आपका 3 है, रूल 3 है। इसको लिखते हैं कि जब आधार अलग हो तथा जब आधार अलग हो तथा घात समान हो, तो घात समान हो, तो जब आधार अलग हो तथा घात समान हो तो आधार गुना होगा, आधार गुना होगा तथा घात वही रह जाएगा, घात वही रह जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इसको अच्छी तरह से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, जो बोर्ड से लेकर किसी भी लेवल के कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इसका आधार अलग अलग हो और बेस समान हो तो एक आधार इसका गुना हो जाएगा, आधार गुना हो जाएगा और संख्या जो पावर घात जो रहेगा, पावर जो रहेगा वही पावर लिखा जाएगा। इस पर फिर से पढ़ के बताते हैं, नोट कीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी हो इसको नोट कीजिएगा कि जब आधार अलग हो तथा घात समान हो तो आधार गुना होगा, जिसका आधार जो होगा गुना होगा तथा उसका पावर वही रह जाएगा। इस पर आधारित हम प्रश्न हम लोग बनाते हैं, अभी क्वेश्चन बनाते हैं इस पर कि 6 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3। देखिए 6 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3, तो इसको इस क्वेश्चन बनाते हैं तो आधार इसका गुना हो जाएगा। तो 6 गुने 2 पावर जो सेम था n के 3 है तो 3 लिखा जाएगा, तो 12 के पावर 3 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 12 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब 12 का क्यूब भी इसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगा इसका। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, जल्दी इसको कमेंट में बनाकर इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। 7 का पावर 8 गुने 8 का पावर 8, इसका आंसर जल्दी से बनाकर आप लोग कमेंट में देंगे। हम लोगों ने 3 तरह का रूल अभी तक पढ़ा है घात और घातांक से संबंधित नियम में। तो आज के लिए चौथा और अंतिम नियम जो है आज हम लोग लिखने जा रहे हैं कि जब किसी संख्या के घात का घात हो, जैसे कि a का पावर n और इसका पावर m हो, जब किसी संख्या के घात का भी घात हो तो दोनों घात आपस में गुना हो जाता है, मतलब a का पावर n गुने m। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आज के क्लास का अंतिम है, तो ध्यान समझिएगा कि a का जब किसी संख्या का घात दिया हो तो संख्या वही रहेगा और दोनों घात गुना हो जाएगा। ये रूल नंबर आपका 4 है। तो इसको जब लिखते हैं, इसको शब्दों में जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि जब किसी संख्या के घात का घात दिया हो, जब किसी संख्या के घात का घात दिया हो तो संख्या गुना होता है। माफ कीजिएगा, तो
दोनों घात गुना हो जाता है। तो दोनों घात गुना हो जाता है। जैसे इस पर कुछ आधारित अगर प्रश्न बनाना चाहेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं कि 2 का पावर 3 और इसका होल पावर 2। देखिए यहाँ पर इसका घात 2 का पावर 3 पहले से दे रखा है और ऊपर से इसका घात दे दिया है 2। तो इस बनेगा कैसे? तो 2 का पावर 3 और ये गुना में 2 आ जाएगा, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। इसी पर दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो 7 का पावर 3 का पावर 8, तो हो जाएगा 7 का पावर 3 गुने 8, तो 7 का पावर 24। इस बार एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि 5 का पावर 3 का पावर 2 बराबर आंसर क्या होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, उस सेक्टर को फिर से दोबारा पढ़ाया जाएगा। और अभी आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऐसे चैनल पे आए हुए हैं जहाँ पर आप लोग मैथ को झेलना नहीं, मैथ से खेलना सीखेंगे। तो सिर्फ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। अभी हम लोग नए हैं यूट्यूब पे, सपोर्ट कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो लगातार आपके पास आते रहेगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ही इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।